पाकिस्तान ने रूस को दिया बहुत बड़ा धोखा। यूक्रेन को सप्लाई कर रहा हथियार। क्या करेंगे पुतिन? जंग के लिए तैयार है ताइवान। 39 लड़ाकू विमान घुसते ही मोरा मिसाइलों का मुंह, वापस भागा ड्रैगन। वहीं चीन से निपटने के लिए एक साथ आए भारत जापान। फाइटर जेट ट्रेनिंग से ड्रैगन पर कसेंगे नकेल। दोस्तों, धोखेबाजी के लिए कुख्यात रहे पाकिस्तान ने एक बार फिर से रूस को बहुत बड़ा धोखा दिया है और यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की है। जियोपॉलिटिक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को कई हथियारों की सप्लाई की है। पाकिस्तान को इसलिए धोखेबाज कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान लगातार रूस से भारत को बेचे जा रहे डिस्काउंटेड रेट पर तेल बेचने की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ रूस के दुश्मन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। रूसी वेब पोर्टल रिफायान में प्रकाशित रिपोर्ट का हवाला देते हुए जियोपॉलिटिक ने लिखा कि भले ही पाकिस्तान और रूस के बीच संबंध में तेजी देखी जा रही है, लेकिन इस्लामाबाद कीव को हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद यूक्रेन को बहुत जरूरी गोला बारूद की आपूर्ति करके रूस यूक्रेन युद्ध से पैसा कमा रहा है। पाकिस्तानी कंपनियां अपने लाभ को अधिकतम करने और यूक्रेन की सीमा से लगे देशों में अपने संचालन का विस्तार करने के लिए चल रहे संघर्ष का भी फायदा उठा रही है। खासकर कैस्ट्रॉल के सीईओ लियाकत ने मई और जून 2022 में पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया की यात्रा की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस्लामाबाद यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति एक एयर ब्रिज का हिस्सा माना जा रहा है। पाकिस्तान साफ तौर पर इन शिपमेंट को यूक्रेन में भेजने के लिए विदेशों में काम कर रहे रक्षा आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट में आगे खुलासा किया गया है कि यूनाइटेड किंगडम रावलपिंडी में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस का उपयोग यूक्रेनी सेना के लिए सैन्य उपकरणों के परिवहन के लिए एक प्रमुख आधार के रूप में कर रहा है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान रूस संबंधों में तेजी आ रही है। जियोपॉलिटिक की रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ रूस पाकिस्तान को कम से कम 1 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल रियायती दरों पर उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है, वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति कर रहा है। इस्लामाबाद स्थित हथियार आपूर्तिकर्ता DMI एसोसिएट यूक्रेन सरकार को बुल्गारिया स्थित फर्म मेसर्स डिफेंस इंडस्ट्री के संपर्क में है। इस रिपोर्ट में विश्वसनीय सूत्रों का हवाला दिया गया है। जियोपॉलिटिक की रिपोर्ट के मुताबिक हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन के बिजनेस मेसर्स अपनी सेना के लिए ग्लव्स भेजने के लिए पाकिस्तान में MS ब्लू लाइन कार्गो प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क किया था। पाकिस्तान की शिपिंग और ब्रोकिंग फर्म प्रोजेक्ट शिपिंग से भी मोटार, रॉकेट लॉन्चर और आर्टिलरी राउंड सहित हथियारों और गोला बारूद की एक खेप कराची से पोलैंड भेजने की खबर है। हालांकि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति एक तरफा नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने यूक्रेनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मोटर सिथ से जेपोरिजिया में मुख्यालय से Mi-17 हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होने वाले TB3 इंजन की सर्विस और मरम्मत के लिए यूक्रेन की मदद मांगी है। यूक्रेन की ये कंपनी यही काम करती है, जिसने इसे पाकिस्तानी सैन्य आवश्यकता मानते हुए पाकिस्तान की मदद करने को हरी झंडी दे दी है। जियोपॉलिटिक के मुताबिक ये कंपनी विमान के इंजन के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल समुद्री गैस टरबाइन के उत्पादन में शामिल रही है। पाकिस्तान और यूक्रेन के सैन्य संबंध लगभग 3 दशक पुराने हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन ने 2020 तक पाकिस्तान को लगभग 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर के हथियारों की आपूर्ति की है। 1990 के दशक में यूक्रेन ने 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे के लिए पाकिस्तान को 320 T-84 UD टैंकों की आपूर्ति की थी। दोस्तों, चीन वो देश है जो हर ओर से पैंतरेबाजी करने से बाज नहीं आता। इस वक्त देश में कोरोना महामारी जमकर कोहराम मचा रही है। चारों ओर सिर्फ मरीज और लाशें हैं। अस्पतालों में एक और मरीज है तो दूसरी ओर लाशें पड़ी है। देश में दवाओं की भारी संकट आ पड़ी है, लेकिन इन सबके बीच भी चीन को सीमा पर उलझना है। ताइवान में चीन ने एक बार फिर से घुसपैठ की है। दक्षिण चीन सागर में महीने भर के युद्धाभ्यास के बाद चीन ने एक बार फिर ताइवानी वायु सीमा में घुसपैठ की है। चीन के 39 लड़ाकू विमान ने एक साथ ताइवानी वायु सीमा का अतिक्रमण किया, लेकिन इस बार ताइवान ने जबरदस्त जवाब दिया। चीन के लड़ाकू विमान घुसते ही ताइवान ने अपने भी लड़ाकू विमानों को रवाना कर दिया और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का मुंह खोल दिया, जिसके बाद चीनी विमान भाग खड़े हुए। यह पहला मौका नहीं है जब चीनी विमानों ने ताइवान में घुसने की कोशिश की है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे में अपने एयर डिफेंस जोन में चीनी गतिविधियों का विवरण देते हुए चीन के नए घुसपैठ का खुलासा किया है। मंत्रालय ने बताया कि गुरुवार को हुई घुसपैठ में 21 लड़ाकू विमान के साथ 4 H-6 बमवर्षक, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट और एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट शामिल थे। ताइवान ने नक्शा जारी करते हुए बताया कि चीनी विमान ने देश के दक्षिण पूर्वी तट से एक दूर बसी चैनल से होते हुए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग के ऊपर उड़ान भरी है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ताइवान ने इस क्षेत्र में चीनी युद्धपोतों का भी पता लगाया है। चीन को जवाब देने के लिए ताइवान ने भेजा लड़ाकू विमान।
इसके साथ ही ताइवान के रक्षा मंत्रालय की ओर से भी बताया गया है कि चीनी विमानों को चेतावनी देने के लिए लड़ाकू विमानों को भेजा गया है। इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। मिसाइल सिस्टम के रडार ने चीनी लड़ाकू विमानों के उड़ान पर नजर बनाए रखी है। इस दौरान पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय नियम और मानकों का पालन किया गया है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना और जापान की एयर डिफेंस फोर्स अगले कुछ दिनों में एक ज्वाइंट फाइटर ट्रेनिंग को अंजाम देने वाले हैं। राजधानी टोक्यो के करीब होने वाली ये ड्रिल अगले महीने यानी जनवरी 2023 में आयोजित होगी। जापान टाइम्स की तरफ से बताया गया है कि 16 से 26 जनवरी तक होने वाला ये ट्रेनिंग कार्यक्रम अपनी तरह का पहला आयोजन है। पहली बार है जब जापान भारत के साथ इस तरह की कोई ड्रिल आयोजित कर रहा है। इस मिलिट्री ड्रिल के बारे में जानकारी ऐसे समय में आई है जब पिछले दिनों जापान में चीन की तरफ से कुछ जासूसी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की खबरें आई थी। साफ है, कहीं न कहीं जापान चीन को इस ड्रिल के जरिए तगड़ा जवाब देने की तैयारी कर चुका है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना के जवानों ने घुसपैठ करने पर चीनी सेना के जवानों को जमकर पीटा है। जापान के साथ होने वाली इस ज्वाइंट ड्रिल में 4 F-2 और 4 F-15 फाइटर जेट जापान की तरफ से हिस्सा लेंगे। वहीं भारतीय वायुसेना के सुखोई और दूसरे जेट जापान पहुंचेंगे। ये ट्रेनिंग हरक्यूरी एयरबेस पर होगी जो कि इबाराकी प्रांत में है। इसके अलावा आसपास के एयरबेस पर भी इस दौरान गतिविधियां देखी जाएगी। जापान के अधिकारियों ने कहा है कि इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच आपसी सहमति को आगे बढ़ाना और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। जापान और भारत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही क्वाड संगठन का अहम हिस्सा है। ये चारों देश इस समय चीन की आक्रामकता से त्रस्त हैं। जापान के पीएम किशिदा और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी इस साल में हुई एक सम्मेलन में मिले थे। इस दौरान दोनों देशों ने इस बात पर रजामंदी जताई कि जल्द से जल्द दोनों देशों को एक युद्धाभ्यास का आयोजन करना चाहिए जिसमें फाइटर जेट शामिल हो। एयर डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है कि भारत ये 5वां देश है जिसके साथ इस तरह की ट्रेनिंग जापान के अंदर होगी। इससे पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ भी इस तरह की ड्रिल हो चुकी है। हाल ही में स्पेन स्थित एशिया राइट्स ग्रुप सेफगार्ड डिफेंडर्स की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के बाद जापान की सरकार जांच में जुट गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जापान के अलावा अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन देशों में कई जासूसी पुलिस स्टेशन बना लिए हैं। इस पुलिस स्टेशन का मकसद सरकार की गतिविधियों को देखना। रिपोर्ट पर अगर यकीन करें तो 53 देशों में से ऐसे 102 पुलिस स्टेशन हैं। पिछले दिनों जापान की एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर एक अहम डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। जापान ने राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति में बड़ा बदलाव किया है। आमतौर पर शांत देश का तमगा रखने वाले जापान ने अपने रक्षा बजट में ऐतिहासिक इजाफा किया है। इसमें चीन को सीधे तौर पर खतरा करार नहीं दिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि चीन की स्थिति और उसकी सैन्य गतिविधियां गंभीर मसला है। ऐसे में बड़े स्तर पर रणनीतिक चुनौती पेश की जा रही है। जापान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये तय करना होगा कि शांति कायम रहे